हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय अध्याय 3 कर्म योग में। योग ऑफ एक्शन बहुत ही सुंदर अध्याय है। हम लोगों ने कल जाना था कि अलग अलग प्रकार से किस तरीके से भगवत गीता को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन ही कर्मयोग है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय कर्म योग में आते हैं, बीच के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग में भक्ति योग में आते हैं, और अंत के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग में आते हैं। तो तीनों सेक्शंस को बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने समझाया है। 3 माध्यम से, एक तरीके से कह लीजिए 3 तरीके से हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो विधि भगवान ने हमें बताई है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। किसी एक भी माध्यम से अगर हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, तो हम अपनी भक्ति को शुद्ध कर कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पता है, आपको बार बार ये लगेगा कि माता जी पूरे सेशन में बस यही कहती रहती हैं, भगवान से जुड़ना, भगवान को प्राप्त करना। उद्देश्य तो यही है ना। उसको करना कैसे है, करने का तरीका क्या है, वो सिखाया जा रहा है। कारण उसका ये है कि हम सब लोग, हमारा जो पूरा संसार है, पूरी सृष्टि है, हमारी एक सांस भी भगवान पर आश्रित है ना। मैंने कल बताया था ना कि अगर पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की मर्जी से हिल रहा है। तो वो जो सृष्टि के रचनाकार हैं, अगर हम उनको ही नहीं जान पाए, उनके बारे में ही अगर हम लोग नहीं सब कुछ चीजों को पता लगा पाए, जितना हमारी लिमिटेशंस, हम तो एक्चुअली हमारी बुद्धि जो है बहुत ज्यादा छोटी है इन बातों को समझने के लिए, लेकिन फिर भी जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया, अगर हम उसको नहीं समझ पाए तो फिर ये जीवन ना व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम उनको समझ लेते हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जीवन को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि सही तरीके से जीना और क्या करना है, इस जीवन में क्या करनी है और क्या करनी है नहीं है, ये विधि हमें पता चल जाएगी। तो उसी के लिए स्पेशल है कर्म योग। कर्म योग ही बताता है मतलब कौन सा कर्म आपको भगवान से जोड़ेगा और कौन सा कर्म आपको भगवान से दूर लेकर जाएगा। तो कर्मों का तो बहुत ही बड़ा खेल है, आप सब जानते ही हैं कि कर्म होते हैं तो कर्म का फल भी होता है ना। बहुत ही सुंदर है कर्म योग। कैसे हम अपने आप को कर्म योग में रहते हुए, यानी कर्म को करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो है ये अध्याय। बहुत सुंदर अध्याय है। बहुत मतलब 2 बार एक्चुअली कर्म योग का कर्म योग जो कर्म वाला चैप्टर है, ये 2 बार आता है भगवत गीता में, तो बहुत विशेष महत्व रखता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा चैप्टर भी आएगा, चैप्टर नंबर 5। तो अभी फिलहाल चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भगवान के कौन कौन से रहस्य इस अध्याय में हमारे लिए हैं। हरे कृष्णा। तो कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। हाँ, पहली बात तो यही होती है कि हम लोग कर्म योग क्या है और कर्म कांड क्या है इसे समझना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम कर्म 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 बोल रहे हैं तो कर्म से कर्म कांड को आप कर्म योग समझ लो। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा की, देवी देवताओं की पूजा की सेवा, आत्महित इंद्रिय भोग के लिए कार्य करना। मतलब कैसे, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि माता रानी के मंदिर में चले गए, शिव जी के मंदिर में चले जाके जाके क्या कहते हैं कि हमारी ये इच्छा है, आप ये पूरा कर दो और हम आपकी पूजा करेंगे। जैसे कि आप मुझे एक सुंदर पति दे दो और एक सुंदर पत्नी दे दो तो 16 सोमवार के व्रत रखेंगे। ऐसे व्रत होते हैं ना, पूजाएं होती हैं, प्रभु जी माता जी करते हैं। आप मेरा जॉब लगवा दो, मैं आपके मंदिर में इतने दीपक जलाऊंगा, है ना। तो ऐसे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, एक मिनट। हरे कृष्णा। तो ऐसे हमारा मतलब कि हम कितने जो हम अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इन द सेंस कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उसे कर्म योग कहते हैं। मतलब ये हम कार्य कर रहे हैं जब भगवान की पूजा कर रहे हैं, या फिर हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। या हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया कर्म कांड। जब कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है, लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कार्य किया जाता है। तो कर्म कांड क्या है, जब हम अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। और कर्म योग क्या है, जब हम भगवान की सेवा के लिए विशुद्ध भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो वो कर्म योग बन जाता है। योग का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकते हैं योग का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही इजी है। हरे कृष्णा, योग क्या होता है? परमात्मा से जुड़ना।
परमात्मा से जुड़ना। तो योग का मीनिंग एक्चुअली जुड़ना होता है। जब हम इसको भक्ति में लेके आते हैं तो परमात्मा से जुड़ना इसका अर्थ बन जाता है ना, भगवान से जुड़ना, भगवान को खुद से जोड़ना। योग का अर्थ ही है जोड़ना। तो जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो हमें हमारा पूरा भगवत गीता में क्या मोटिव रहेगा, हमें कृष्ण के साथ जुड़ना है और कृष्ण को जोड़ना है। तो कैसे जुड़ना है और कैसे जोड़ना है, ये अलग अलग तरीकों से भगवान हमें समझाएंगे और श्रील प्रभुपाद जी में डिटेल करेंगे। तो पहली बात तो ये कि कर्म कांड अलग है और कर्म योग अलग है, दोनों के अंतर को समझना है। हमें कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, हमें क्या करना है, सारे कार्य भगवान की सेवा के लिए करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न आ गए हैं ना, अर्जुन डाउट है अभी तो देखिए, भगवान ने बता दिया, लेकिन अर्जुन के जो प्रश्न है वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है पूरी भगवत गीता जो है, ये बेसिकली एक तरीके से समझ लीजिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर वाला है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान उसके उत्तर देते हैं, आंसर देते हैं, अर्जुन के डाउट्स खत्म करते हैं, तभी अर्जुन के संशय दूर होंगे। तो अर्जुन क्या कहते हैं, जायसी चेत कर्म, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तांकी तात्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। अ, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। तो अभी अर्जुन क्या कह रहा है कि आपने तो भगवान ये समझाया था कि बुद्धि श्रेष्ठ है, यानी ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे ये सकाम कर्म जो हो रहा है, क्योंकि कर्म तो बंधन देता है, तो आप मुझे ये कर्म में क्यों लगाना चाह रहे हैं, आप मुझसे क्यों चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं। मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं ज्ञान अर्जित कर लूं और ज्ञान के द्वारा आपकी भक्ति कर लूं और मैं एक तरफ बैठ जाऊं। तो अर्जुन एक्चुअली अभी भी एक्सक्यूज ढूंढ रहा है, किस बात का एक्सक्यूज ढूंढ रहा है, कि युद्ध करना ही ना पड़े, वो वाला एक्सक्यूज अर्जुन ढूंढ रहा है। व्याम व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव में तदेकम वद निश्चयत निश्चित्य येन श्रेयोयम श्रो अहम आप्यू नाम। क्या कह रहा है कि आपके व्याम मिश्रित यानी अनेक अर्थों वाले उपदेश मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। मतलब वो ये जानना चाहता है कि प्रभु आपने कल जो अध्याय हमने पढ़ा था उसमें भगवान ने क्या बताया था, गीता का सारांश, जिसमें क्या था, ज्ञान योग था, कर्म योग था और भक्ति योग था, तीनों चीजें थी। तो अभी अर्जुन क्या कह रहा है, भगवान आपने मुझे ज्ञान भी दे दिया, आपने मुझे भक्ति भी बता दी और आपने मुझे कर्म भी बता दिया। तो अभी मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, एक मैं किधर की तरफ जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तदेकम वदम, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक रास्ता दे दीजिए, एक रास्ता तो बताइए। मतलब मैं तो ऐसा हो गया हूँ जैसे मैं किसी चौराहे पे खड़ा हूँ और मुझे ये नहीं पता मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो आपने इतनी सारी चीजें भगवान बता दी कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, मुझे एक रास्ता बता दीजिए। और जब रास्ता ज्ञान के द्वारा जा सकता है, भगवत प्राप्ति ज्ञान के द्वारा हो सकती है, तो मैं क्यों युद्ध करके कर्म के बंधन में बंधूं। अभी अर्जुन के डाउट्स तो जेन्युइन है, क्योंकि अर्जुन तो कंफ्यूज है, अर्जुन चारों तरफ किधर जाए वो परेशान हो गया है। तो भगवान से क्या चाहता है कि तदेकम मतलब मुझे एक रास्ता बताइए। अभी भगवान उसको सोल्यूशन देंगे। लोके लोके अस्मिन विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्तम मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम। भगवान ने कहा, भयानक मतलब निष्पाप है ना। तो क्या कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, अनग मतलब सॉरी भयानक नहीं, सॉरी अनग मतलब निष्पाप होता है। तो हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ उसे भक्ति सेवा द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि भगवान की प्राप्ति के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ज्ञान से जाता है और दूसरा रास्ता भक्ति से जाता है। ये कल के अध्याय में भगवान ने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया था। तो आगे भगवान इसको क्लियर और करेंगे अर्जुन को। लेकिन अर्जुन को कल बताने के बाद भी अर्जुन क्या है, कंफ्यूज है, दिस वे और दैट वे, दिस देयर और देयर है ना, हेयर एंड देयर, एकम वदम, कुछ एक रास्ता बता दो। तो अर्जुन आज भी कंफ्यूज है, भगवान ने बताया था पर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन किस में कंफ्यूज है, अर्जुन कंफ्यूज है कि वो ज्ञान के माध्यम से जाए या फिर वो भक्ति के माध्यम से जाए। अर्जुन इस वजह से कंफ्यूज है, क्या वो निराकार में जाए या वो साकार में जाए, है ना। क्योंकि जो ज्ञान है वो निराकार की धारा को बढ़ाता है, और जो कर्म है वो या भक्ति है
वो कर्म भी बेसिकली और भक्ति स्पेशली, भक्ति का जो योग है वो भक्ति साकार की अवधारणा को प्रमोट करती है। तो वो किधर जाए, वो कंफ्यूज है कि ज्ञान में जाएगा तो ध्यान लगा के बैठ जाएगा, और कर्म या भक्ति में जाएगा तो सेवा में लग जाएगा। तो करे क्या? ठीक है, अभी अपने लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहा है, क्योंकि चाहता ये है कि जाके सीधे सीधे संन्यास ले लें। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त करी जा सकती है। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य को समझाते हैं। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए कर्मों का विधान किया गया है। उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। पहले कर्म करेंगे, उनसे शुद्ध होंगे तो संन्यास ग्रहण होगा। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके किसी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने हृदय को शुद्ध करो और संन्यास में चले जाओ। दूसरा तरीका ये है कि आप भगवान की दिव्य सेवा में लग जाओ। आपका हृदय शुद्ध होगा नहीं होगा ये नहीं पता, आपका पतन होगा या आप ऊपर की तरफ उठेंगे ये भी कोई नहीं जानता, पर निश्चित ही आप क्या करेंगे, भगवान की भक्ति अगर करते हैं तो भगवान की सेवा में आप जरूर लग सकते हैं। भगवान ये कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन तो एक्चुअली ये चाह रहा है कि मैं संन्यास ले लूं और मैं यहाँ से युद्ध छोड़कर चला जाऊं। भगवान उसे समझाना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से संन्यास लिया गया तो इसे मिथ्या चार बोलते हैं, या फिर गलत तरीके से संन्यास लेना बोलते हैं। क्यों गलत तरीके से संन्यास लेना बोलते हैं? कि अभी तुम सब चीजों को छोड़कर मतलब अपने कर्तव्यों को छोड़कर उनसे भाग जाओगे और संन्यास लोगे, तो ये सही तरीका नहीं होगा संन्यास लेने का। ये बिल्कुल भी सही विधि नहीं है, क्योंकि मन में तो आसक्ति और मोह बना ही रहेगा। तो ये संन्यास का जो है ना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति से खुद को जोड़ना चाहिए। कभी भी भगवान और श्रील प्रभुपाद जी दोनों में से कोई भी ये नहीं कहता हमें कि आपके जो जीवन के कर्तव्य हैं आप उनको छोड़ दो और संन्यास लो। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग के अलग अलग फैमिली रोल्स हैं। कोई किसी का पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई पति है, कोई पत्नी है ना, कोई भाई है, बहन है। तो ये वाले जो संबंध है हमारे, ये भी हमारे कर्तव्य हैं। तो कभी भी श्रीला प्रभुपाद जी हमें या भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत गीता में ये नहीं सिखाते और समझाते कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें और संन्यास ले लें। वो हमसे ये कहते हैं कि जहां जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ कर उसको सही तरीके से हैंडल करते हुए भगवान को भी उसके अंदर एंटर करा लो, भगवान को भी वहीं जोड़ लो। और अपनी उन पूरी जो भी तुम्हारी एक तरीके से रूटीन है उस सबको फॉलो करो, और साथ में भगवान को उसमें ऐड कर लो। वे कभी भी ये नहीं कहते कि यदि आप एक पति हैं तो आप एक अपनी पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना करें। अगर आप एक पुत्र हैं तो माता पिता को बीच में छोड़कर कहीं चले जाएं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, क्योंकि अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो पतन निश्चित हो जाएगा। अभी हृदय शुद्ध कैसे नहीं होते समझेंगे। कर्म कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मैंने बताया था ना, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी कौन होते हैं? जिनका मन तो कंट्रोल नहीं हुआ और दिखावे के लिए जाकर जंगल में बैठकर तपस्या करने लग गए या कहीं और तपस्या करने लग गए। जैसे ही उन्होंने उन्होंने क्या करा, जैसे ऐसे ही ऐसा हो गया कि जैसे एक साधु है, वो तप करना चाहता है ना, और उसका मन जो है अभी हटा नहीं है, शुद्ध नहीं हुआ है, तो वो तप करेगा और वो उसका पतन हो जाएगा। कैसे पतन हो जाएगा? उसने अपने आप को, जैसे ना ये ऐसे होगा जैसे आपसे कहा गया कि आज आप व्रत रख लीजिए, आज आपको फास्ट करना है, ठीक है। आपने व्रत आपने बोला कि मुझसे रखा नहीं जाता, तो किसी ने आपको फोर्स करा कि नहीं आपको फास्ट तो करना ही पड़ेगा, तो आपने क्या करा, खुद को एक रूम में बंद कर लिया, ठीक है। और ये कहते कि मैं इस रूम से बाहर ही नहीं निकलूंगा तो भोजन की आवश्यकता ही, भोजन दिखेगा ही नहीं तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। आपने मन को कंट्रोल नहीं करा, आपने खुद को रूम में बंद कर लिया, ठीक है। अभी क्या होता है, किसी वजह से अगर आपका रूम ओपन होता है, आप बाहर आते हैं और आपको खाने की कोई भी चीज दिख जाती है, आप तुरंत से उसे खा लेंगे, ठीक है, क्योंकि भूख इतनी तेजी से लगी होगी कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? ये है
जब हम तैयार नहीं थे, मन तैयार नहीं था, और हमने मन के ऊपर जबरदस्ती कुछ चीजों को अप्लाई करा, और हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मन कंट्रोल हो जाए। मन को जैसे ही फैसिलिटी मिली, मन ने अटैक कर दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये जो साधु के वेश में एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनको ये जो भी एक्शंस कर रहे हैं, क्या ये इनको सूट करते हैं? गॉसिपिंग मोबाइल फोन पर, स्मोकिंग, स्मोकिंग तो वैसे भी किसी को भी सूट नहीं करती, स्पेशली हरे कृष्णा ऐसे व्यक्ति जो साधारण नहीं है, जो विशेष हैं, जिन्होंने संन्यास लिया है, जो भगवान के नाम में या उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सूट नहीं करती। तो इनको तो मतलब सोचना भी नहीं चाहिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मतलब खुद को सन्यासी कहते हैं, तो ये सन्यासी नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी आ रही माता है। जी, बीच बीच में थोड़ी सी वो हो रही है। मुझे लगा मेरी साइड से तो नहीं है। नहीं माता जी क्लियर है आवाज तो। नहीं, आवाज क्लियर है। बीच में थोड़ी देर के लिए वो हो गई थी। 2 बार मैंने, हुआ हाँ माता माता जी जी, ऐसा। एक बार तो मैंने होल्ड ही करा था, वो उस वजह से लगा होगा। हम्म, जी। अच्छा एक अच्छा, सेकंड ठीक के है लिए। माता जी। हरे कृष्णा। तो कर्मेंद्रियों को ये मतलब मैं ये बता रही थी आपको कि ये जो सन्यासी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये खुद को मतलब एक तरीके से ढोंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को, इनका मन शुद्ध नहीं हुआ और इन्होंने दिखावा करा कि हम सन्यासी हैं। तो जैसे ही इनको फैसिलिटीज मिली, जैसे कि एक व्यक्ति ने ये सोचा कि मुझे मुझे तप करना है, और तप करने के लिए वो क्या बोला, सोचा कि मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं हिमालय चला जाता हूँ, तप करता हूँ। वो वहां बैठेगा या जंगल में चला जाएगा, तब करेगा, ठीक है, कर लेगा। करने के बाद क्या होगा, वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, है ना, उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, उसके पास फैसिलिटीज नहीं है। जैसे ही वो उस रेंज में आएगा जहां उसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी, वो भोग में लग जाएगा। और वही इनके साथ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये भोग में उसी अकॉर्डिंग व्यस्त हैं। तो जब हृदय शुद्ध ना हो, तो किसी भी प्रकार के तप का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, किसी भी प्रकार के तप का कोई फायदा नहीं रह जाता। तो हमें क्या करना है, भगवान हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि अर्जुन, तो तुम संन्यास लेना चाहते हो ना, या जो तुम युद्ध से भागना चाहते हो, ये कोई तरीका सही नहीं है। युद्ध से भागना नहीं है तुम्हें, तुम्हें तो मैंने कल ही समझाया था तुम युद्ध करो। तुम आज फिर युद्ध से भागने के लिए तैयार हो गए हो। तुम्हें खुद को शुद्ध करना है, अगर ज्ञान में भी जाना है या योग कोई और भी करना है, तो तुम्हें पहले मन को शुद्ध करना होगा। ऐसे ही नहीं होगा, कोई और ज्ञान ज्ञान योग या ध्यान योग ऐसे नहीं होगा। तुम्हें मन को शुद्ध करना होगा। तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। ऐसे ही स्टोरी आती भरत महाराज की, मैंने पहले भी कहा था ना आपसे, आगे स्टोरी आएगी। स्टोरी कई बार हमारे पास आती है। तो भरत महाराज बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही सुंदर तरीके से राज्य कर रहे थे, और बहुत अच्छा उनका राज्य मैनेज हो रहा था। एक दिन अचानक से मन में विचार आता है कि मैं, मतलब विरक्ति का भाव आ जाता है कि मैं ना सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, या मैं तप करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकल कर विरक्ति लेना चाहता हूँ, आसक्ति खत्म करना चाहता हूँ, और मैं अब भगवान की भक्ति में जीवन को लगाना चाहता हूँ। ये मन में एकदम से सोच लिया, और सब कुछ जो जिम्मेदारियां थी वो छोड़ दी, सारा राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर एकदम से आकर जंगल में संन्यास लेकर और वहां पर रहने लगे। और क्या करने लगे, यज्ञ तप करने लग गए। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, अचानक से वहां एक हिरणी आई, और वो उसके पीछे कोई मतलब या तो शेर या तो कुछ आ रहा था जो उसे मारना चाहता था। वो गर्भवती थी और वो नदी पार कर रही थी। तो वो डर के मारे जैसे ही भागी, तो उसका जो था एक छोटा सा बच्चा, हिरन का बच्चा, वो वहां पे पृथ्वी पर आ गिरा। तो क्या हुआ कि हिरन के बच्चे को देखकर भरत महाराज का मन जो था वो बहुत विचलित हो गया, कि बहुत छोटा सा बच्चा ऐसे कोई भी जीव जंतु या कोई भी जानवर खा जाएगा या उसको मार देगा। ये बहुत सुंदर है, इनका बच्चा होता भी बहुत सुंदर है, तो क्यों ना मैं इसको संरक्षण प्रदान करूं। उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए मन को ना उसके संग आसक्त कर लिया। अभी क्या होता है कि हर समय 24 घंटे, क्या मेरा हिरन कहाँ चला गया, उसने खाना खाया नहीं खाया, वो इधर उधर कहीं ना चला जाए, उसे कोई मार ना दे, वो आसक्ति उसके संग डेवलप कर ली। जिस आसक्ति को घर के लिए घर छोड़कर आ गए थे, वो आसक्ति कहाँ डेवलप कर ली, वो आसक्ति डेवलप कर ली आके हिरन के बच्चे में। और रिजल्ट क्या हुआ, जो भक्ति मिलनी थी, जो मुक्ति मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई, क्योंकि मन आसक्त किनके संग हो गया, मन आसक्त हो गया हिरण के बच्चे के साथ। तो इस तरीके से ये क्या कहलाया, ये एक तरीके से मिथ्याचार कहलाया।
क्योंकि मन शुद्ध ही नहीं हुआ था तो तुम्हें संन्यास लेना ही नहीं था, है ना। आपने संन्यास ले लिया और मन तो शुद्ध नहीं हुआ, तो क्या हुआ, वहीं पतन हो गया। जितना समय लगाया वो सारा का सारा समय व्यर्थ हो गया, उस समय का कोई लाभ नहीं मिल पाया। स्टोरी आगे भी चलेगी, कंटिन्यू होगी, तो हम आपको आगे बताएंगे कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो मन जो था वो हिरण के संग लग गया, जिसलिए घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, पत्नी छोड़ी, वो सब यहाँ पे आके जोड़ लिया। आसक्ति को एक मतलब बच्चे में, एक हिरण के बच्चे में जोड़ लिया और मन को बंधन में बांध लिया। तो संन्यास लेने मात्र से कुछ नहीं होता, मन को शुद्ध करके इंद्रियों को कंट्रोल करना संन्यास है। प्रभुपाद जी समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप अगर ये सोचें कि मैं यहाँ से जंगल में जाके बैठ जाऊं और मैं तपस्या करने लग जाऊं या हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग जाऊं तो मैं बहुत अच्छा भक्त बन जाऊंगा, वो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप खुद को एक रूम में बंद कर लेंगे, अब जंगल बंगल तो जा नहीं सकते, तो खुद को एक रूम में बंद कर लेंगे, कहेंगे कि मैं तो यहीं तब करूंगा, इस रूम के बाहर पैर नहीं रखूंगा, तो वो कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपको किसी केस में बाहर आना हुआ तो आप लोगों से के संग इन्वॉल्व होंगे, मन में विचार आएंगे, हमारे भाई बहन कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, वो सब इच्छाएं मन में आएंगी। तो वो सन्यास नहीं है। वो क्या कहते हैं कि इसी परिवार में रहिए, इसके साथ रहिए और खुद को भगवान से जोड़ लीजिए। ठीक है, आगे क्या बताते हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। कर्म कैसा होना चाहिए, ये कर्म बेस्ट है और कर्म करना चाहिए, ये तो हमें समझ में आ गया। कर्म करना कैसे है, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें नियत कर्म करना चाहिए, इससे हम बंधन में नहीं बंधते। ठीक है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म का बंधन का कारण होगा, कर्म फल के बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म फल होते हैं, है ना। कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है, अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भवित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो मुक्ति की दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि का अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली यहाँ क्या बताया जा रहा है, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम जाने तो अच्छे कर्म, बुरे कर्म और भगवान के लिए किए जाने वाले कर्म। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सकाम कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। तो कर्म क्या हो गया, सकाम कर्म। अ, विकर्म क्या हो गया, बुरे कर्म जो हमें नहीं करने थे वो कर्म। और अकर्म क्या हो गया, भगवान की सेवा के लिए किए जाने वाले कर्म। तो जब ये वाले कर्म होंगे तो मतलब ये कैटेगरी हमें समझ में आ जाएगी, तो हम सही प्रकार से कार्य करेंगे। तो अगर हम किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो हम कर्म के बंधन में बनते हैं, लेकिन जब हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो हम उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और तुम्हारे और इस तरह से देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता मिलेगी। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो होता क्या है कि यज्ञ का भाग किन्हें जाता है, देवी देवताओं को जाता है ना, और भगवान को सबसे पहले जाता है। तो भगवान तृप्त होते हैं तो सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि पहले भगवान को भाग जाता है, भगवान को हम के लिए हम यज्ञ करते हैं तो भगवान तृप्त हुए तो सारे देवी देवता तृप्त हो जाएंगे। कैसे तृप्त हो जाएंगे, जैसे आप किसी पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो जड़ को पानी मिलेगा, तो फूल पत्ती पौधे कलियां सबको पानी मिल जाएगा, तने को सबको पानी मिल जाएगा, तो वो बहुत अच्छी तरीके से पेड़ जो है हमारा डेवलप हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे अब हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करेंगे, तो जब हम भगवान को तुष्ट करेंगे तो ये सभी देवी देवता तुष्ट हो जाएंगे। ये देवी देवता संतुष्ट हुए तो होगा क्या कि ये हमारे लिए जो इनका प्रयोजन है, भगवान ने इनको अपॉइंट करा है, जिस जिस ड्यूटीज को के लिए भगवान ने इनको अपॉइंट करा है वो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और एक कोरिलेशन बन जाएगा इन बिटवीन द पर्सन हु इज डूइंग द सेक्रीफाइस, और वो यज्ञ जो कर रहा है उसके बीच साथ और भगवान के साथ एक, या देवी देवताओं के बीच में एक अच्छा संबंध बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एक कनेक्शन बना देगा जिसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। देवी देवता जो है बेसिकली आप समझ सकते हैं अपॉइंटेड ऑफिसर हैं, भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनको दे रखे हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट को संभालता है तो कोई किसी डिपार्टमेंट को संभालता है। तो सबको प्रसन्न करना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन कैसे प्रसन्न होंगे, जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। उससे होगा क्या, जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवी देवता यज्ञ संपन्न होने पर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, और इन्हें जो इन उपहार को देवी देवताओं को अर्पित किए बिना भोग करता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो अभी वो क्या करेंगे, प्रसन्न हो गए आप तो आपको सब कुछ देंगे। कैसे देंगे, वर्षा देंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे, शीतलता देंगे, है ना, चंद्रमा की शीतलता देंगे,
वायु देंगे, सुंदर वायु देंगे, है ना, सुगंधित वायु देंगे। तो इन सबसे क्या होगा, जब हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा तो हमारे पृथ्वी जो होगी वो बहुत सुंदर तरीके से अन्न का उत्पादन करेगी। ये अन्न का उत्पादन जब होगा तो उसमें उसको हम यूज कर सकते हैं, और हमें हमारी जो मतलब रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करेंगे। भोग, हमें भी तो आवश्यकता है ना अन्न की, हमें जब जीवन चलाना होता है तो। अब पृथ्वी ने हमें सारी सर्कमटेंसेस बिल्कुल अनुकूल थी, उस हिसाब से पृथ्वी ने हमें अन्न उत्पादन करके दिया। अब वो अन्न आया किस वजह से, भगवान की सेवा हमने करी, भगवान की प्रार्थना हमने करी, तो भगवान से जब हमने प्रार्थना करी तो उन्होंने देवी देवताओं को भेजा कि भाई जाओ और जाकर सब कुछ इनके अनुकूल कर दो, और यहाँ पृथ्वी पर बहुत अच्छा अन्न उत्पादन होना चाहिए, सिचुएशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम बाढ़ बारिश ना आ जाए, सब बहुत सुंदर तरीके से चलना चाहिए और इनका जीवन सुंदर तरीके से चलना चाहिए। अब वो अन्न तो हमें मिल गया, हमने क्या करा, हमने उसको एक तरीके से किसी भी प्रकार से उसके लिए थैंक्स, एक मतलब गिवन एक प्रोसेस पे हम नहीं गए, हमने भगवान को धन्यवाद नहीं करा, हमने देवी देवताओं को धन्यवाद नहीं करा, हमने क्या करा, हमने अपने लिए उसको उपयोग कर लिया। तो चीज किसकी थी, एक तरीके से किसी और की, और क्या क्या करा, हमने यूज कर लिया डायरेक्टली, फर्स्ट सबसे पहले हमने सर अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर लिया, तो वो चोरी होगी, है ना। अगर भगवान वर्षा ना दे तो अन्न उत्पन्न हो जाएगा क्या, नहीं होगा, है ना। भगवान प्रकाश ना दे तो अन्न उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये जो अन्न उत्पन्न हुआ है, ये वस्तु किसकी है, पृथ्वी की वस्तु है, भगवान की वस्तु है ना। इनके द्वारा दिया हुआ प्रसाद है हमारे लिए। जब ये, अगर हम इनको भगवान को थैंक यू नहीं बोलेंगे तो वो क्या होगा, हम उनको बिना थैंक यू बोले अ, हम क्या करेंगे, उसको भोग लगा लेंगे और खा यूज कर लेंगे, और क्या करेंगे, चोरी करेंगे, तो हम चोर बन जाएंगे। हमें चोर नहीं बनना है, हमें क्या करना है, हमें सभी चीजों को भगवान को धन्यवाद करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए, उसे भगवान की सेवा में लगाना है और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। तो आज के बाद जो भी लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, वो आज से एक प्रैक्टिस बनाएंगे कि वो भगवान को भोग अर्पित करेंगे। हम, यदि हम, आपको पता हो तो, यदि हम भगवान को भोग अर्पित करे बिना कुछ भी चीज खाते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि हम पाप खाते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है जो हमारे मन को शुद्ध रखता है और किसी प्रकार के बंधन में नहीं मानता। पाप इसलिए खाते हैं क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं, है ना। तो चोरी का रिजल्ट क्या होता है, पाप होता है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब चीजों को भगवान को अर्पित करना है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। ठीक है, लेकिन वो वस्तुएं केवल ऐसी होनी चाहिए, शुद्ध और सात्विक हो, भगवान को अर्पित करने वाली हो। अब इस पे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ जाएंगे, मुझे पता है। यज्ञ शिष्टानि संतो म उच्यते सर्व किल विषय भुजते ते तो घम पाप च पचान्ताय पचयंत आत्म कारणात्। भगवान के सभी प्रकार के भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन और प्रसाद को खाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अन्य लोग जो अपनी इंद्रियों के लिए, सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पाप खाते हैं अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते। तो क्या करना है, भगवान को भोग अर्पित करना है, फिर वो खाना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल दे दो, मैं तो उससे ही संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान नहीं कह रहे कि मेरे लिए तुम 56 भोग लगाओ, मेरे लिए बड़े बड़े व्यंजन बनाओ लेकर आओ। भगवान कह रहे हैं एक तुलसी का पत्ता दे दोगे तो भी मैं फिर संतुष्ट हो जाऊंगा, एक थोड़ा सा जल दे दोगे तो भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, फल दे दोगे तो भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, और भगवान के लिए भोग बना सकते हो तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है। तो हमें क्या करना है, हमें एक नियम बनाना है, और वो नियम क्या है कि हम भगवान का प्रसाद खा पाए। उसके लिए अगर जिनके यहाँ सात्विक भोजन बनता है वो लोग पहले, मतलब विदाउट अनियन गार्लिक वाला जो भोजन होगा, नो अनियन नो गार्लिक हरे कृष्णा, वो पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर उस भोग को प्रसाद के रूप में सबको वितरित कर देंगे। ठीक है। जिनके यहाँ अनियन गार्लिक वाला भोजन बनता है, वो अनियन गार्लिक वाला भोजन तो भगवान को नहीं खिला सकते। तो क्या करेंगे, जल फल फूल जो भी अवेलेबल है, दूध फल जो भी उनके पास अवेलेबल है, उसको भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान को भोग कैसे लगता है, भगवान को भोग लगाने के लिए आप उस भोजन में, भोज्य पदार्थ में तुलसी का एक पत्ता रखेंगे, और फिलहाल के लिए अभी भगवान के समक्ष उसको रखकर हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जप करेंगे। कर्टेन को बंद कर देंगे, अगर आपके मंदिर में अवेलेबल है, अल्टर में है कर्टेन, नहीं है तो आप वहां से हट जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आप ये भोग स्वीकार कीजिए
और मुझे प्रसाद रूप में ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, ये बोलकर आप वहां से हट जाएंगे। फिर आप जाएंगे, नॉक करके भगवान के रूम में जाएंगे, ताली बजाएंगे या तो किसी भी तरीके से नॉक करेंगे, फिर भगवान से प्रसाद विनती कर कर प्रसाद लेकर आएंगे और फिर वो सबको वितरण कर देंगे। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। अगर आप एक बार भी दिन में इस प्रकार से करेंगे तो आप भगवान का भोग आपको मिलेगा। भगवान का भोग क्या करेगा, हृदय की शुद्धता को बढ़ाएगा। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, मन की जितनी भी ज्यादा एक तरीके से व्यथाएं हैं वो सब चली जाएंगी। आपका मन भगवान में रमना शुरू हो जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति भगवान का भोग स्वीकार करता है, प्रसाद स्वीकार करता है, उसका मन की शुद्धता उस स्तर पर पहुंच जाती है कि सही गलत का डिसीजन जो हमारा मन हमेशा लेता है ना, वो हमें सही चीज के लिए जज करना शुरू कर देता है और हमें बता देना शुरू कर देता है। भगवान का प्रसाद खाकर हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और हम सही प्रकार ये जान पाते हैं कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। तो आपको बहुत ही ध्यान से कार्य करना होगा। सबसे पहले अपने आप को शुद्धिकरण का प्रोसेस, कुछ भी सीखने के लिए हमें शुद्ध होना आवश्यक है। तो शुद्धिकरण के प्रोसेस पे आ जाइए। आप बाहर से तो शुद्ध शुद्ध हैं ही, डेली आप क्या करते हैं, स्नान करते हैं। मन से शुद्ध हो जाइए, कर्मों से शुद्ध हो जाइए, उसके लिए भगवान का प्रसाद बहुत आवश्यक है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न वर्षा पर से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ करने से संपन्न होती है और यज्ञ क्या होता है, नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ये एक चक्र है। ये चक्र कैसे कार्य करता है, ये मैंने आपको पहले शायद अभी नहीं बताया है। देखिए, तो कैसे कहता है, भगवान जो है वो बहुत दयालु हैं। जब हमारे मन में इच्छा हुई कि हमें भगवान से अलग होना है और हमें अपने मर्जी से इस लाइफ को जीना है, हम ना भगवान की तरीके से स्वतंत्र इच्छा रखना चाहते थे, जबकि हम भगवान के घर में बहुत सुंदर तरीके से रह रहे थे, इतने फैसिलिटीज थी ना हमारे पास। हम लोग मूर्ख थे, हम यहाँ आ गए हैं हम धक्के खाने के लिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान हिटलर तो है नहीं, भगवान ने हमें बांधा नहीं, भगवान ने हमें भेज दिया कि कोई बात नहीं, अगर आप स्वतंत्र तो होना चाहते हो तो आप हो जाओ स्वतंत्र, चले जाओ आप। तो भगवान ने अकेले हमें नहीं भेजा। भगवान पहली बात तो हृदय में परमात्मा के रूप में आके बैठ गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, भगवान ने अपने हमारे लिए क्या भेजे, वेद भेजे, शास्त्र भेज दिए। ठीक है, उन वेदों में और शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, हमारे कर्तव्य कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। फिर उनके अकॉर्डिंग हमें अपने कर्तव्य बताए गए कि किसका क्या कर्तव्य है, वो आप फॉलो करें। जब आप वो कर्तव्य को फॉलो करते हैं, फिर उन कर्तव्यों को करने के बाद आप यज्ञ करते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है उनके द्वारा भगवान का यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने से क्या होगा, वर्षा आएगी, धूप आएगी, चंद्रमा का प्रकाश आएगा, वायु आएगी, है ना। इस सबसे क्या होगा, अन्न उत्पन्न होगा। अन्न उत्पन्न होने से क्या होगा, सारे प्राणी तृप्त होंगे। लेकिन ये प्राणी तृप्त होने से पहले बीच में एक सेक्शन और इन्वॉल्व हो जाता है, जो भोग बनेगा वो भगवान को अर्पित होगा, है ना। सारे प्राणी तृप्त होंगे, उससे पहले 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 भोग भगवान को अर्पित होगा, फिर सारे प्राणी सही तरीके से तृप्त होंगे। ये एक साइकिल है। तो हमें क्या करना है, हमें अन्न के बाद उसका भोग बनाना है और भगवान को लगाना है और उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में खाना है। ये साइकिल मेंटेन रहेगा। ऐसे ही भगवान हमें प्रेरणा देते रहेंगे, वेदों के द्वारा ज्ञान देते रहेंगे, हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहेंगे, फिर हम यज्ञ करते रहेंगे, फिर वर्षा आती रहेगी, फिर अन्न आता रहेगा और हम भगवान को भोग लगाते रहेंगे और तृप्ति होती रहेगी। तो ये चक्र सही तरीके से चलता रहेगा और हम किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन में बंधेंगे और हम पापी हो जाएंगे। हम चोरी करेंगे, हम चोरी करके भगवान का प्रसाद खाएंगे। अभी कर्म है क्या, है ना। तो हमें किस प्रकार से कर्म करना है या भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी है, ये सही कर्म क्या है जो भगवान की सेवा के लिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ना, कर्म करो कर्म करो। तो एक तो मैंने बता दिया भोग लगाओ, है ना, भगवान को। दूसरा कर्म क्या है हमें जो भगवान की सेवा के लिए करना है, वो है भगवान का नित्य कीर्तन। जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें आकर आज से 500 वर्ष पहले, भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का जो एक भक्त स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी का भक्त स्वरूप है, उस रूप में भगवान यहाँ आए और भगवान के, श्री कृष्ण के मतलब नाम के कीर्तन को हमें दिया, हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया, ताकि हम सब लोग जो इस समय इस कलयुग में जी रहे हैं, अगर हमारा उद्धार अगर हो सकता है
तो वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम के जप के द्वारा हो सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा संभव है, अन्यथा और कोई भी रास्ता नहीं है। तो संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ 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 मैं आपको बोल रही हूँ ना, यज्ञ करो यज्ञ करो, तो यज्ञ होना कैसे है? अभी ये यज्ञ वो वाला सेक्रीफाइस नहीं है जो हम ओम स्वाहा करके हवन और लकड़ी में डाल के करते हैं। हमें जो यज्ञ करना है, हमें यज्ञ करना है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ हमें भगवान की सेवा में करना है, और इससे हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारा मन भगवान की सेवा में लगेगा, और बहुत सुंदर तरीके से इसे संपन्न कर पाएंगे। तो करना कैसे है? जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये क्या है? ये है पंच तत्व मंत्र। पहले आपको पंच तत्व मंत्र बोलना है, फिर इसके बाद क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले एक बार पंच तत्व मंत्र बोलना है, उसके बाद 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। और ये 108 क्या है? एक माला का एक राउंड है। जब आप 108 बार इसे बोलेंगे तो आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और इस प्रकार आप एक माला जप कर लेंगे भगवान के नाम का, जिसे करने में केवल 5 मिनट का समय लगता है। नित्य आपके जीवन में भगवान के जप को लेकर आइए। सुबह और शाम या जब भी आपको समय मिले, उस अकॉर्डिंग आप भगवान की एक माला जप एटलीस्ट अवश्य कीजिए। इससे आपका मन और जो चेतना है वो शुद्ध होगी, गलत कार्यों में आप प्रवृत्त नहीं होंगे। यूथ मतलब बैच और एज ऐसी है कि आपका पतन, इधर उधर भागना, भ्रमित होना, मतलब बहुत निश्चित है, बहुत कॉमन बात है कि ये वाली एज में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको खुद को कंट्रोल करने के लिए राइट टाइम है, बिल्कुल सुंदर समय है आपके जीवन का, जब आप बिल्कुल सारी ऊर्जाओं से भरे हुए हैं। इस जीवन के इतने सुंदर समय में आप लोग चल रहे हैं कि आपके अंदर तो एनर्जी की कमी ही नहीं है ना? आप अपने आप को, बस आपको करना क्या है? आपकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में इन्वॉल्व करना है। आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, तो आपको क्या करना है? अपनी इस ऊर्जा को सही जगह यूटिलाइज करना है भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए। जब आप अपने आप को भगवान की भक्ति में सेवा में लगा देंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, कभी किसी गलत कार्य के लिए आप भटकेंगे ही नहीं, और आप भगवान की सेवा करते करते जीवन को इतना सुंदर बना लेंगे, इतना सुंदर बना लेंगे, जो संसार है ये आपको इतना सुंदर लगने लगेगा। आपको सब यहाँ भगवान के रूप में दिखाई देने लगेंगे, और आप सबको भगवान से कनेक्ट करके किसी के संग कभी कोई मिसबिहेव नहीं करेंगे, कभी कोई कुछ गलत नहीं करेंगे, सबको बहुत सुंदर भाव से देखेंगे और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये सुंदर भाव को स्वीकार करने का समय अभी है, स्पेशली यूथ के लिए, जो लोग इस समय मतलब टीनेज या उसके ऊपर चल रहे हैं। आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। जब तो सबको ही करना है, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो यूथ है उसको स्पेशली इस बात पे ध्यान देना है कि खुद के माइंड को डाइवर्ट होने से बचाना चाहते हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दो आज से ही। जप कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। पहले पंचतत्व मंत्र बोलना है, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है आपको। इससे आपका मन कंट्रोल होगा। जो भागता है ना, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स हमारे यहाँ प्रभु जी सॉरी एनएनडी प्रभु जी कराते हैं, सेशन लेते हैं। तो जो मन भागता रहता है ना, भागता रहता है, कभी मौका मिले तो आप अटेंड कीजिएगा। इस मन को कंट्रोल करने के तरीकों में सबसे सुंदर तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ये जो मन है इसको कंट्रोल करने का तरीका आ जाता है, और जिसने मन को वश में कर लिया उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल है ही नहीं इस संसार में। मन कंट्रोल हुआ तो आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। बहुत स्पेशल है ये बात, आपको जरूर सीखना है। कैसे करना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। और फिर उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र। क्या करना है? माला लेनी है आपको, एक नीम की माला प्रेफर करेंगे, ठीक है? माला ले लीजिए, और माला में एक पॉइंट होता है जहाँ पे थ्रेड लगा होता है, स्टार्टिंग होती है जहाँ पे बीट की, उस फर्स्ट बीट पर, फर्स्ट दाने पर, मनके पर आपको जहाँ पे धागा लगा हुआ है, उस धागे से पहले के साथ वाला जो मोती है उस पे आपको क्या करना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा वाला ये मंत्र बोलना है, जिसे पंचतत्व मंत्र कहा जाता है। फिर उसको आपकी राइट हैंड से ऐसा करना है। फिर आपको इंडेक्स फिंगर, पहली वाली फिंगर को छोड़कर दूसरी जो आपकी मिडिल फिंगर है,
इस पे रखते हुए स्क्रॉल करना है, यानी कि आगे की तरफ को बढ़ाना है, मोती को, एक एक मोती को आगे की तरफ बढ़ाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कहते कहते आपको हर मोती को आगे आगे खिसकाना है। एक बार मंत्र बोलना है, फिर मोती को स्क्रॉल करना है, फिर एक मंत्र बोलना है, फिर मोती को स्क्रॉल करना है। तो आप ऐसे कैसे करके मोतियों को खिसकाते जाओगे तो आप फिर से उसी एंड पॉइंट पे आ जाओगे जहां से आपने शुरू करा था। जब आप ऐसा करोगे तो आप 108 बार भगवान का नाम ले चुके होंगे, भगवान के मंत्र का उच्चारण कर चुके होंगे। ऐसा करने पर आपका एक राउंड क्लियर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सुंदर तरीके से केवल 5 मिनट के अंदर ये जप हो जाएगा। मन कृष्ण में लगाने का सबसे सुंदर तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो अभी कहते हैं ना, मन को जोड़ें कैसे, भगवान से जुड़े कैसे, तो देखो मैंने कहा था ना, सारी टेक्निक आपको यहीं मिलेंगी, सारी सेवाएं कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है, सब सीखने के लिए यहीं मिलेगा। और भगवान बता रहे हैं ना, तो इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही भगवान की सेवा करनी है। तो हमें ये वाला यज्ञ अपने जीवन में लेकर आना है। आज से ही सब लोग शुरू कर देंगे। तो अभी हमारे जीवन की बहुत अलग अलग लेवल पे स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये अलग अलग स्टेजेस क्या कहती हैं, ये स्टेजेस ये कहती हैं, सबसे पहले हम ना बॉडीली प्लेटफॉर्म पे होते हैं, दैहिक स्तर पर होते हैं। इस दैहिक स्तर पे हमारे लिए क्या होता है, हम केवल अन्न या भोजन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, या भोजन के बारे में ही सोचते हैं, खाना पीना बस उसी लेवल पे सोचते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी, जब हमें एनर्जी मिलती है तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग तो खाते पीते हैं और सो जाते हैं, उसके बाद वो उसके आगे नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करते हैं और कहते हैं कि ये सांसें चल कैसे रही हैं, ये सजीव लक्षण मेरे अंदर है कैसे, ये कारण क्या है कि मैं जीवित हूं, है ना, और मैं मृत हो सकता हूँ। तो ये कारण क्या है, जब वो इस लेवल पे सोचते हैं तो उसे इंद्रिय स्तर यानी सेंसुअल प्लेटफॉर्म कहते हैं। उसके बाद जब वो इस विषय में सोचना, थोड़ा बहुत सोचने के बाद जब वो इस विषय में आगे बढ़ता है और चिंतन के लेवल पे पहुंच जाता है कि अभी ये सब जो जगत है, सृष्टि है, ये कैसे, इसकी रचना कैसे हुई, जब वो ये वाले चिंतन के स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे मेंटल प्लेटफॉर्म या मानसिक स्तर कहते हैं। फिर वो सोचते सोचते जब इस बात पे आता है कि हाँ यहाँ भगवान है, या ब्रह्म की अनुभूति करता है कि भगवान ही इसके पीछे हैं, जब ये वाला एक प्लेटफॉर्म आता है तो वो किस स्तर पर होता है, भगवान के संग एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो प्रज्ञात्मक यानी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पर होता है। फिर जब इस इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में भगवान की सेवा में और भगवान के संग कनेक्टिविटी बनाते बनाते वो भगवान के संग एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर लेता है बहुत सुंदर तरीके से, तो वो आध्यात्मिक स्तर में आ जाता है। आनंदमय अवस्था ये होती है, बहुत ही सुंदर अवस्था है। ठीक है, भगवान के संग इस संबंध को स्थापित करना बहुत सुंदर अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ हमारे मूड और इमोशंस चेंज हो जाते हैं। ये देखिए कि नीचे आप सबसे पहले देखेंगे इमोजीज के थ्रू यहाँ दिखाया गया है कि जैसा इमोशन होता है, एक्शन उसकी तरीके से होता है, और गड़बड़ झाला चलता रहता है, कहीं एक्शन खराब है तो कहीं इमोशन खराब है, हम लोग इन्वॉल्व होते हैं गलत गलत चीजों में। और फिर जब हम ऊपर की तरफ लेवल्स पे जाते रहते हैं तो मन की प्रसन्नता धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाती है, और लास्ट में आपको एक बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट मिल जाता है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त विपश्चिता वेदवादार्ताः पार्थ नयानद स्थिति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों में उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे कर्म और शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्मों को करने की संस्तुति करते हैं। तो कुछ लोग जिन्हें नहीं पता होता, वो हमेशा स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, इस इच्छा में लगे रहते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से बंधन का कारण होता है। अब हम बंधते कैसे हैं, ये जो हमारा शरीर है इसे एक रथ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, हमारा शरीर जो है रथ है। इस रथ में 5 घोड़े हैं। कौन कौन से घोड़े हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनको घोड़े कहा जाता है ना। यह करती हैं, यह हमें भगाने का काम करती है, हमारी आंखें, नाक, कान और त्वचा, है ना, हमारी जीभ, ये हमें भगाने का कार्य करती हैं। कैसे, आंखों ने कुछ देखा तो हम पीछे पीछे ओलिए बार बार देखना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो नाक ने कुछ सूंघा, बहुत अच्छा सा पदार्थ है तो वो खाने के लिए हमारा हम भागने लग जाएंगे। कानों से कुछ सुना, आनंद आ रहा है तो वही करने के लिए भागने लग जाएंगे। तो हम इस तरीके से अपनी इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। ठीक है, जब ये इंद्रियां इच्छाएं करती हैं, क्योंकि इंद्रियों पे ही तो नियंत्रण नहीं है, जब ये इंद्रियां इच्छाएं करती हैं तो क्या करती हैं, मन को भगाती हैं। मन क्या है, इनकी लगाम है। ठीक है, इन घोड़ों की लगाम क्या है, मन है। लेकिन हम मन को पकड़ नहीं पाते। मन जो है ना, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, उसको कंट्रोल करने वाली बुद्धि है।
तो जो बुद्धि है वो प्रयास करती है कि लगाम को खींच के रखूं, यानी मन को खींच के रखूं, लेकिन इंद्रियां प्रयास करती हैं कि मैं इसे भगा के रखूं, जितना मर्जी भगा के लेके जाऊं। तो ये द्वंद्व बीच में हमेशा चलता रहता है। कभी तो बुद्धि जीत जाती है तो कभी इंद्रियां जीत जाती हैं। ये मन हमेशा चलता रह ये द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। इन सबके पीछे बैठी हमारी आत्मा ये सब देखती रहती है। और जब बुद्धि के सही निर्णय के हिसाब से कार्य होता है तो आत्मा को संतुष्टि मिलती है, और जब इंद्रियों के हिसाब से कार्य होता है तो आत्मा को कष्ट होता है, क्योंकि वो भोग कर रहे हैं ना, वो अपनी इच्छा के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के लिए कार्य नहीं कर रहे। इस प्रकार से शरीर रूपी जो रथ है ये हमें बांध कर रखता है। सीखना क्या है, इसे कंट्रोल कैसे करना है। अगर इंद्रियों कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना होना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब आप इच्छाओं को त्याग देते हैं, कर्म की आसक्ति को त्याग देते हैं, यानी फल की इच्छा को त्याग देते हैं, तो आप भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं और फिर आपको डिटैचमेंट हो जाता है। यदि चरित्र यदा चरित्र श्रेष्ठस्त देवेतरो जनः यत् प्रमाणः कुरुतो लोकस्त अनुवर्तते। जो महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उनका अनुसरण करते हैं, वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा आचरण शुद्ध होता है, और जब हम शुद्ध आचरण में आते हैं तो लोग हमें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने आचरण से सिखा सकते हैं। आचार्य जानते हैं ना, आचार्य आपको ट्रेनिंग देते हैं, करते हैं आपको, है ना, सिखाते हैं आपको। तो आचार्य कौन है? जो आचरण से सिखाएगा। अगर आचार्य का आचरण ही खराब हुआ तो शिष्य क्या सीखेगा? कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो हमें आचरण ऐसा करना है कि लोग हमसे सीखें, प्रेरणा लें। जिस समय आप तिलक धारण करके बाहर जाएंगे तो लोग देखेंगे और कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जिस समय आपके व्यवहार में शिष्टता और सभ्यता आ जाएगी, आप किसी के संग गलत बिहेव नहीं करेंगे, तो लोग आपके आचरण को देखकर प्रसन्न होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपने ये चीजों को मैनेज कैसे किया। आप तो बहुत क्रोध वाले व्यक्ति थे, तो वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। इस तरीके से आप एक आचार्य बन जाएंगे जो लोगों को सही मार्गदर्शन दे पाएंगे और अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। आप ये चाहते हैं कि आपके माता पिता, या कल मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि आप बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए, बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले खुद के ऊपर कार्य करना होगा और खुद के आचरण को हमें सही करना होगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम अपने आचरण को सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो हम किसी को और को क्या ही सिखाएंगे। तो पहले हमें अपना आचरण सही करना है, फिर हमें उसको लोगों से फॉलो कराना है। ठीक है। तो सबसे पहले खुद पर कार्य कीजिए। और खुद को कैसे सही करोगे? अब अपने आप के बस की तो बात है नहीं, आपको सही संगति का मतलब एक तरीके से सही संग करना होगा, है ना। उससे जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने समस्त कर्मों के को कर्ता मान बैठता है, कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और जबकि वो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि हम कर रहे हैं सारे कार्य, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने वो करा। हम सब चीजों को क्रेडिट खुद को देना चाहते हैं, जबकि हम तो बंधे हुए हैं। हम क्या है? हम तो पपेट हैं, कठपुतली हैं। किसकी? माया देवी के हाथों की। उन्होंने हमें 3 गुणों से बांधा हुआ है। माया देवी ने हमें 3 गुणों से बांधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस गुण में हम होते हैं उसी गुण के अनुसार हमारा कार्य आरंभ हो जाता है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है और उसे लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है? तो अब अर्जुन ये कह रहा है कि कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो पाप कर्म करना नहीं चाहते, फिर भी वो पाप में खींचे चले जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? तो भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोका है। धूमेन व्रियते व्रेह यथार्थ दर्शो मलेन च यथोल बेनाव्रतो गर्भस्तदा तेनेदमम आमव्रतम तेनेदमा अव्रतम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो एक्चुअली क्या है, मनुष्य गलत काम करता क्यों है? क्योंकि जो हमारी आत्मा है उस पर एक तरीके का आवरण चढ़ गया है, काम का आवरण। काम को हम क्या समझते हैं? लस्ट इज नॉट ओनली काम। काम केवल वो नहीं है, बहुत कुछ पाने की इच्छा भी काम है।
सक्सेस का दूसरा नाम या ग्रोथ का दूसरा नाम भी काम है ना। हम क्या सोचते हैं कि हम मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही जीवन को पूरा झोंक देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें भगवान की सेवा के लिए इस जीवन को यूटिलाइज करना है, या फिर हमें इस जीवन का सही उद्देश्य जो है भगवान की प्राप्ति जो हमारा जीवन का लक्ष्य है उसके लिए इस शरीर को और इस मन को लगाना है। तो हम उद्देश्य भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम काम के में आसक्त हो जाते हैं, भोग में आसक्त हो जाते हैं, या फिर हम इच्छाओं की पूर्ति में आसक्त हो जाते हैं। तो ये कैसे है, ये वैसे ही है जैसे एक दर्पण यानी एक शीशा है, मिरर है, उसके ऊपर धूल जम जाए तो शीशे की क्वालिटी तो खराब नहीं हुई, लेकिन धूल ने उसको मतलब जो विजिबिलिटी थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो शीशा रहेगा पर धूल के पीछे रहेगा, है ना। धूल हटेगी तो शीशा निकल के सामने आ जाएगा और वो अपना कार्य कर पाएगा। ऐसे ही अग्नि है, जब चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है तो अग्नि पता नहीं चलती, लेकिन अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता। कई बारी जब धुआं हटेगा तो अग्नि का दर्शन होगा ही, पता चल जाएगा। ऐसे ही जब कोई शिशु जन्म लेने वाला होता है तो वो गर्भ में एक आवरण होता है, उसके अंदर रहता है, एक बैग रहता है, वाटर बैग, उसके अंदर वो बच्चा रहता है। तो क्या होता है कि उसका मतलब क्या है कि अगर कोई झिल्ली है या कोई केस उसके ऊपर है, कोई आवरण उसके ऊपर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो वो है नहीं, वो है, एग्जिस्ट करता है। जब ये आवरण हटेंगे तो प्राकट्य होगा। तो हमारा जो मन है वो बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है वो भी धूमिल हो गई है। किससे धूमिल हो गई है? काम से धूमिल हो गई है। तो ये काम लस्ट वाला भी हो सकता है और ये काम इच्छाओं वाला भी हो सकता है। दोनों प्रकार से भोग में भी हम फंसे हुए हो सकते हैं, और हम इच्छाओं में भी, इच्छाएं अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है ना, तो अलग अलग प्रकार की इच्छाओं में भी फंसे हुए हो सकते हैं। यदि हम अपने धूलों को, ये जितनी भी प्रकार की धूलें हैं, अगर इन्हें साफ कर दें, जैसे कि अगर हम अपने मन को साफ कर दें तो ऐसा हो जाएगा जैसे दर्पण को साफ कर दिया है ना। हम अपनी आत्मा को साफ करें, शुद्ध करें, यानी कि सही कार्य करें, तो जैसे हमने धुआं हटा दिया, ये सब तरीके से हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इस पे कार्य करेंगे, इसको साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो हम अपने आप सही प्रकार के रास्ते में लग जाएंगे। हमारा मन, मतलब प्रश्न जो अर्जुन का है वो ये है कि हम गलत कार्य करते क्यों हैं। गलत कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आंखों के आगे कह लीजिए पर्दा आया हुआ है, मन के ऊपर ये कह लीजिए कि हमारी जो आत्मा है वो पवित्र ना होकर वो इस तीनों गुणों के बंधन में बंधी हुई है और इससे वो ढक गई है। तो आत्मा का जो बहुत सुंदर गुण है ना, उसकी पवित्रता, वो खत्म हो गया, खत्म तो नहीं हुआ है, वो छुप गया है। तो उससे निकलना होगा। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर बुद्धिस्थाय बुद्धि स्याधिष्ठाय उच्यते एते विमोह यज्ञ यत येष ज्ञानामृत्यं देहिनम। इंद्रिय मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो अभी काम रहता कहाँ है? इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो जो काम है वो हमारे मन पे अटैक करता है, हमारी बुद्धि पे अटैक करता है, हमारी इंद्रियों पे अटैक करता है। इंद्रियां भागती हैं, मन भागता है और बुद्धि भागती है। अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको चैरेट का, है ना। तो क्या होता है, जब हमारी इंद्रियां भागेंगी तो मन भागेगा और बुद्धि भी उसी में घुस जाएगी। आपने कोई मूवी देखी और आपको मूवी देखने में इतना आनंद आ रहा है कि कितना भी इंपॉर्टेंट काम मम्मी ने बताया हो, आप उसे करोगे नहीं, सुनोगे नहीं, अभी करूंगा तभी करूंगा, 50 एक्सक्यूज आप दे दोगे, और आप वहां पे वो मूवी पूरा करोगे तभी वहां से हिलोगे, चाहे कितनी भी डांट पड़ जाए। तो ये क्या है? ये आपकी बुद्धि जो है ना, इंद्रियां भाग रही हैं उसको देखने के लिए, है ना। और मन जो है वो खींचा जा रहा है और बुद्धि को वहां लगा दिया है कि नहीं, अभी तो पहले ये देखना है, क्लाइमेक्स रह जाएगा, मेरे को इतना इंपॉर्टेंट सीन है, मेरा मिस हो जाएगा, मैं नहीं छोड़ सकता, है ना। तो आप वहां लगे रहोगे। कोई गेम चल रहा है तो वो तो मिस करना, मूवी तो एक बार को छूट जाएगी, गेम तो कोई मिस ही नहीं कर सकता। अरे इतना इंपॉर्टेंट मेरा इस समय वो चल रही है, मेरी क्या होता है, मेरा पार्ट मुझे प्ले करना है, इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो मतलब व्यक्ति जो होता है वो उसमें फंस जाता है। तो मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है इससे निकलना, लेकिन निकला जा सकता है अगर हम सही प्रकार से इन्हें कंट्रोल कर लें। इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लें तो पाप के महाप्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा के साक्षात्कार पर इस विनाशकर्ता का वध करो। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अभी जो ये एज है ये इतनी सुंदर है कि अभी जिस भी चीज को अपने अंदर ले आओगे ना,
वो चीज ही आगे बढ़ेगी। अब आपके ऊपर है कि आप काम को अपने अंदर लेके आना चाहते हो या आप भगवान की भक्ति को अंदर लेके आना चाहते हो। काम को लेके आओगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, अगर भक्ति को अपने अंदर लेके आओगे तो भगवान की सेवा में जुड़ोगे, जीवन सुंदर तरीके से आगे चलेगा। आपको देखो, भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो ऐसा तो है नहीं कि भूखे मार देंगे आपको या भोग के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। भोजन मिलेगा ना, भगवान का प्रसाद मिलेगा, आप ज्ञान भी अर्जित करोगे, आप अच्छी जॉब्स भी करोगे, आप अपने परिवार को भी अच्छे से चलाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, आप सब कुछ करोगे, भगवान की सेवा में रहते हुए करोगे, भगवान के आदेश अनुसार करोगे, शास्त्रों के आदेश अनुसार करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अपने मन के अनुसार करोगे और फिर इस बंधन में बंध जाओगे। फिर अगले जन्म में कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, बंदर बनना है, क्या बनना है ये सोच लेना, है ना, और उसी हिसाब से सारे काम करने शुरू कर देना। अगर मनुष्य बनना चाहते हो, एटलीस्ट मनुष्य बनना चाहते हो, तो भक्ति करो। और मुक्ति तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है। भक्ति में अगर कुछ आगे आपकी मतलब भक्त जो है, हालांकि वो मुक्ति नहीं मांगता, लेकिन भक्ति में अगर आपकी विशुद्ध चेतना हुई और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप सुंदर वैष्णव बन गए तो भगवान के धाम में भी प्रवेश मिल जाएगा। एटलीस्ट हमें इतना तो करना चाहिए कि हम भगवान, एटलीस्ट हम मनुष्य तो बन जाए, नहीं तो ये मतलब हम क्या है, द्विपादीय पशु में कई बार से आपको बता रही हूँ, दो पैरों वाले पशु रह जाएंगे, खाने पीने और भोग करने में ही रह जाएंगे। इस बार तो दो पादीय पशु होंगे, अगली बार क्या होगा, भगवान चार पैरों वाले पशु बना देंगे कि आ जाओ, अभी तुम्हें तो पशु ही बनना था ना, तो बनो पशु, क्या करना है तुम्हें बिना टेंशन, मतलब जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो आ जाओ पशु बन जाओ, तो भगवान वो कर देंगे। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों तथा मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावना में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कृष्ण काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो, यानी कि काम पर विजय पालो। चैप्टर बहुत सुंदर था, समाप्त हुआ है। प्रभुपाद जी इसको समराइज करते हैं। भगवत गीता का ये है तृतीय अध्याय, निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देशित करता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान के शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से प्रभावित होता है तथा प्रभुत्व की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में की शक्ति मनुष्य तथा इंद्रियों मन बुद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है, मनुष्य को इंद्रियों तथा मन बुद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बंद मत करो, अभी अभी जरूरत नहीं है कि एकदम से सब बंद कर दो। अभी तो धीरे धीरे कृष्ण भावना को विकसित करना है, मन को धीरे धीरे कृष्ण से जोड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन आपने सब कुछ बंद कर दिया, वो नहीं करना है। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर तो वही होगा ना जो मैंने बताया था, संन्यास ले लिया आपने और संन्यास लेने पे पतन हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। धीरे धीरे कृष्ण को जोड़ना है, छोड़ो नहीं, कृष्ण को जोड़ो, पहले कृष्ण को जोड़ो फिर वो अपने आप छूट जाएगा। भौतिक इंद्रियों से मंद तक को प्रभावित हुए बिना अपने आप को शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित करके बुद्धि को स्थिर करके दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के द्वारा यासनों के अभ्यास से इस इंद्रिय विषय में इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना है। तो अध्याय 3 क्या कह रहा है कि साकार की तरफ जाओ, मन को भगवान की सेवा में लगाओ। मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, इसे कंट्रोल करने का प्रयास करो। कंट्रोल करने के लिए आपको कृष्ण भावना में जुड़ना है। कृष्ण भावना में जुड़ जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, धीरे धीरे मन और बुद्धि सब श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, रूम में बंद कर लिया तो पतन हो जाएगा, है ना। रूम में बंद नहीं करना है, जो भी कुछ है उसके संग कृष्ण को जोड़ लेना है। कृष्ण अपने आप हमारे अंदर से ना क्लीनिंग कर देंगे। वो कहीं दूर नहीं है, आपके हृदय में आपके परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। बस प्रयास क्या करना है, उन परमात्मा को देखने का प्रयास करना है। प्रयास सिर्फ इतना सा करना है। हम क्या कर रहे हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं, वो तो हृदय में बैठे हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास तो करो। जैसी तुम्हारे मन में इच्छा हुई ना कि कृष्ण से मिलना है, देख लेना पूरा प्रयास, अगर आप अपनी तरफ से 1% इच्छा करते हो, भगवान 100% लगा देंगे आपसे मिलने के लिए। एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। तो इसी मैसेज के संग कि हमें क्या करना है, हमें कृष्ण से मिलना है और अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करना है, उनसे बातें करनी है, उनसे मिलना है और मन को कृष्ण से जोड़ना है। और उसके लिए क्या करना है, कृष्ण में सेवाएं करनी है, भगवान की सेवाएं करनी है। इसी मैसेज के संग सेशन को अभी समाप्त करेंगे, ये वाली क्लास को समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। तो कर्म योग क्या है हम यहाँ जान पाए।
आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सुंदर सुंदर अध्याय आते जाएंगे और हम जान पाएंगे कि हमें कार्य कैसे करना है। सेशन में अगर आप लोग बने रहते हैं तो बेनिफिट ये होगा कि आपको भगवत गीता का ज्ञान भी मिलेगा और जीवन जीना कैसे है ये तो पूरी तरीके से भगवान यहाँ समझा ही देंगे, और साथ में ये भी समझाएंगे जाना कैसे है। तो चिंता मत कीजिए, ये फुल पैकेज है। हाउ टू लिव, हाउ टू लीव, सब कुछ बताएंगे भगवान। तो चिंता तो किस पे करनी, किस पे छोड़नी है? श्री कृष्ण पे छोड़ देनी है। बस करना वो है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। तो वो करते जाइए और भक्ति में सेवा में आगे बढ़ते जाइए। कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ, और प्रार्थना है और उम्मीद है कि आप सब लोग भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। आज जो हमने आपको बताया है जप का तरीका, उससे आप भगवान का संकीर्तन यज्ञ बहुत सुंदर तरीके से करेंगे और भगवान की भक्ति में सेवाएं करते रहेंगे। इसी उम्मीद के संग अध्याय को अभी समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, आप सब लोग अंत तक बने हुए हैं। बहुत सुंदर आप लोग मतलब जब आए ज्वाइन किया और बहुत सुंदर तरीके से आप लोग सब सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत विशेष धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद कृष्ण माता माता जी। जी, धन्यवाद।